कोस थीटा। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट। सर इंटीग्रेशन तो डिफिकल्ट हो जाएगा इसमें, तो इसमें ना हमें x के प्लेस पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 19। और भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अभी 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, बहुत बार आपने एक फॉर्म देखी होगी 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। ऐसी फॉर्म देखी है आपने? सर ऐसी फॉर्म तो हमने बहुत बार देखी है। तो यहाँ कुछ कुछ मुझे जो ना ऐसी फॉर्म दिखाई दे रही है 1 माइनस कोस एक्स। सर 1 माइनस कोस एक्स का 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और फिर पूरे के ऊपर रूट है। सर इंटीग्रेशन तो डिफिकल्ट हो जाएगा इसमें, तो इसमें ना हमें x के प्लेस पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करें? अगर वहां पे होता केवल x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स होता, वहां पे केवल ये होता, तो मैं x के प्लेस पे कोस थीटा रख देता। क्या रख देता? कोस थीटा रख देता, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की फॉर्म आपकी देखी सी लगती है। बहुत बार आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये वाली फॉर्म देखी होगी। लेकिन सर यहाँ पर तो रूट एक्स है। हाँ भाई रूट एक्स है, बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन सर रूट को उड़ा भी तो सकते हैं, किससे? हम स्क्वायरिंग करके। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे कोस स्क्वायर थीटा रख दूं, क्या रख दूं? x के प्लेस पे कोस स्क्वायर थीटा रख दूं, तो 1 स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की फॉर्म बन जाएगी। सर ये तो बड़े पते की बात आपने बोली है, ये तो बड़े पते की बात आपने बोली है, हल्की बात तो मैं बताता भी नहीं हूं। लेकिन सर जब जब हम इंटीग्रेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहले सर क्या करते हैं? उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसलिए सर dx किसके इक्वल आ जाएगा मेरा? माइनस का 2 कोस थीटा, और ये क्या सर मेरे पास में? साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा? डी थीटा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते रहिएगा, वरना आपके परकच्छे उड़ने में टाइम नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? टाइम नहीं लगेगा। सही है? तो भाई dx के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ अब? माइनस का 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा अंडर द रूट। जैसे ही मैं x के प्लेस पे कोस स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो अंदर फॉर्म बनेगी 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या बनेगी फॉर्म? 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और इसके प्लेस पे क्या लिखूंगा सर मैं? माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्म बन जाएगी सर, और ये क्या बन जाएगा सर मेरा? डी थीटा। अब सर क्या काम करूं? अगर आपने कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी हो तो आपको पता है कोस थीटा की आइडेंटिटी होती है सर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। जो भी यहाँ एंगल होता है यहाँ जाके उसका हाफ हो जाता है, तो कोस थीटा है तो लेफ्ट जाएगा, क्या कितना हो जाएगा सर? ये कितना हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर मैं लिखूँ कोस थीटा प्लस 1 को इधर ले आऊँ तो कोस थीटा प्लस 1 क्या होगा सर मेरा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जो 1 प्लस कोस थीटा है इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर भी क्या लिखा है, रखा है? रूट। और रूट तभी हट सकता है जब मेरे पास में क्या हो? स्क्वायर वाली टर्म हो। दूसरी आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी है सर? कोस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या सर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है सर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड ले आऊँ तो सर ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। सर बात आपकी सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है, अगर मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर आइडेंटिटी हमारी बन गई है और हमारे दिमाग में भी थोड़ी सी झंझनाहट होने लगी है, बिल्कुल होने लगी है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सर? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या लिखा है सर मेरा? माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या है सर मेरा? डी थीटा। क्या है सर? डी थीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है सर? टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है सर? टेन स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा,
इसलिए सर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, टेन थीटा बाई टू। क्या सर, टेन थीटा बाई टू। बात इतनी क्लियर है क्या। और यहाँ पे सर मेरा क्या चल रहा है, टू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है सर मेरा, कोस थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है सर मेरा, डी थीटा। ये लेफ्ट साइड की जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है इसको कर दे रहा हूँ मैं रफ। क्या कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ भैया। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर दूंगा, इसको मैं रफ कर दूंगा। बस ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। क्या ध्यान से देखना, बस ये ध्यान से देखना है। सर टेन थीटा बाई टू को मैं एक लिस्ट लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू। बिल्कुल लिख सकता है भाई, हमने कब ऐसा मना करा है, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ऐसा बिल्कुल ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा सर मेरा, साइन थीटा बाई टू, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर, कोस थीटा बाई टू। अब ये जो माइनस का टू है, ये जो माइनस का टू है इसको बाहर फेंक सकता हूँ सर, ये रहा सर माइनस का टू यहाँ है। अब यहाँ का बचा मेरे पास में साइन थीटा कोस थीटा, यही बात बची है मेरे पास में। एक बात बताओ, साइन थीटा की अगेन आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन टू थीटा की आइडेंटिटी क्या थी सर हमारे पास में, टू साइन थीटा और कोस थीटा। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट इन द सेंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है। एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन ठीक ठाक सा होता है, लेकिन बच्चे देख के उसी को छोड़ देते हैं, उसी को डिफिकल्ट बोल देते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो डिफिकल्ट नहीं है। साइन टू थीटा की सर आइडेंटिटी होती है टू साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है सर, यहाँ से यहाँ जाने पे एंगल कितना हो रहा है सर, हाफ हो रहा है। यहाँ पे टू थीटा तो वहाँ पे कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन थीटा, क्या लिखूँ, साइन थीटा, तो उधर क्या हो जाएगा सर, उधर हो जाएगा ये टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। तो क्या लिख सकता हूं सर मैं, यही लिख सकता हूं सर। अब जरा देखिएगा क्या लिख सकता हूं यहां पे लिख सकता हूं मैं क्या सर, यहां पे लिख सकता हूं मैं सर टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर मैं, कोस थीटा तो हमारा ऑलरेडी है ये डी थीटा। सर इससे क्या हो रहा है सर मेरा, ये कोस थीटा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है सर मेरा, कैंसिल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है सर मेरा, कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल, ध्यान दीजिएगा कैंसिल हो जा रहा है। तो यार यहाँ क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू तो ऑलरेडी है, इस टू की भी अंदर अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, ये एक चीज़ एक काम करो, इसको यहीं रहने दो टू को, तो माइनस टू तो बाहर है। यहाँ क्या बन गया सर मेरे, साइन स्क्वायर, क्या बन गया सर मेरा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्या बन गया सर मेरा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बन गया सर, बन गया सर, बोले बात तो सही है सर हमारी, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बन गया है। और ये टू भी तो है यहाँ पे, क्या है सर, टू भी है मेरा यहाँ पे। तो ये क्या बन गया सर मेरा, साइन माइनस का टू तो बाहर ही है, ये वाला टू यहाँ लिखा, साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होगा। इस कोस थीटा बाई टू से ये कोस थीटा बाई टू मैंने निपटा दिया। अब सर मेरे पास में ये कोस थीटा है, अब इसकी भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है सर, कोस टू थीटा कितना होता है सर मेरा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, अभी बताई थी। अगेन आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड से जाने पे एंगल कितना हो रहा है सर, हाफ हो रहा है। अगर मेरा यहाँ पे एंगल होता है कितना सर, कोस थीटा, तो इधर जाके कितना होता सर, वो टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन होता है। कितना होता है सर, माइनस वन होता है। तो इस कोस थीटा के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का वन। क्या कहती है जनता पार्टी, लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें हमें रत्ती भर भी शंका नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये क्या चल रहा है सर मेरा, डी थीटा। अब क्या करें सर, अब एक काम करो, ये जो तेरा माइनस टू है इसको तो यहीं रहने दे अभी, ये जो टू साइन स्क्वायर थीटा जरा एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा टू टू जब फोर, और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये क्या बन जाएगा सर मेरा, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये बन जाएगा। और जब मैं इस टू की यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। सर ये बन गया मेरा, यही बना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी आइडेंटिटी एक साथ लग जा रही है यहाँ पे।
आपको दिखाई दे रहा है जैसे ही मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4, 4 लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज आ गया, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज आ गया। ये 0/2 नहीं है भाई, ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें तो सर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, बिल्कुल आ गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दो, मैं एक चीज और करने वाला हूं। अब दोनों को एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों पे, या पहले वो कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। और ये तो हमारा एच है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और पूरे पे क्या है सर मेरा डी थीटा। अब एक काम करो, दोनों पे एक पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकता हूं मैं सर? साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं सर मैं? साइन थीटा लिख सकता हूं सर मैं। क्या लिख सकता हूं मैं सर? साइन थीटा लिख सकता हूं। और साइन थीटा का क्या सर? वो स्क्वायर, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ ही जो ना डिस्ट्रीब्यूट भी कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब मैं इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो -2 की जहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा सर मेरा? प्लस का 4, अंदर क्या बनेगा सर मेरा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या सर मेरा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। और जैसे कि मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब जब हमारे पास में पावर 2 होती हैं साइन कोस में, हम उनका इंटीग्रेशन सिंगल पावर में रिड्यूस करके ही कर सकते हैं, क्योंकि डबल पावर का हमारे पास में एक भी फॉर्मूला नहीं है। लेकिन सर साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा? अगेन सर वही फॉर्मूला अगेन सर वही फॉर्मूले। अभी तो मैंने आपको बताया था कि भाई कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 - 2 कोस 2 थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है सर। क्या होता है सर? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने जाऊं तो सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 - कोस थीटा, और यहां से 2 को हटा के कहाँ जाएगा? 2। तो आपको दिखाई दे रहा है साइन की जो डबल पावर है किस में रिड्यूस हो गई सर? सिंगल पावर में रिड्यूस हो गई। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे अब मैं लिख सकता हूं क्या सर? 1 - कोस थीटा अपॉन 2। क्या लिख सकता हूं सर? 1 - कोस थीटा अपॉन 2, और इसका क्या सर? डी थीटा। भाई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पता जब साइन स्क्वायर थीटा है 2 थीटा, भाई ये 2 थीटा है, क्या है सर? ये 2 थीटा है। तो ध्यान रखना, ये एडजस्ट कर लेना, ये 1 - कोस 2 थीटा आपके सामने लिखा हुआ है। 1 - कोस 2 थीटा आपके सामने लिखा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 थीटा है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताओ, जब यह साइन स्क्वायर थीटा था तो कोस का एंगल क्या है? डबल आया। यहाँ क्या है सर? थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? थीटा बाई 2 का डबल क्या होता है सर? थीटा। तो सर यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या सर? 1 - कोस थीटा बाई 2। क्या आ जाएगा सर मेरा? 1 - कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा सर? 1 - कोस थीटा बाई 1 - कोस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। और 2 आपको पता है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर उठा के फेंक दो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बाहर कितना बचा? -1, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना होता है सर? थीटा होता है। और कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा सर? साइन 2 थीटा, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है बाई इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? उससे हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब यहाँ जाओ, 2 2 जा कितना होगा सर? 4 हो गया, तो बाहर कितना है सर? मेरा 2 आ गया। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सर? थीटा होगा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन तो कितना होता है सर? साइन थीटा होता है, और प्लस में क्या सर? सी आ गया सर। क्या आ गया सर? सी आ गया। और जो भी थीटा की वैल्यू है अब उसकी आपको रखनी पड़ेगी भाई। अब सर कैसे रखेंगे? अब यहां से भाई, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, जो भी है इतना तो काम आपको करना पड़ेगा। ये आपको पता है x इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा है,
तो आपको पता है कोस थीटा किसके इक्वल आएगा सर, रूट एक्स के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा सर, एक्स, रूट एक्स के इक्वल आएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी सर, कोस इनवर्स रूट एक्स। अब थीटा के प्लेस पे कोस इनवर्स रूट एक्स रख दो, आपका फुल एंड फाइनल आंसर आपके पास में आ जाएगा। मतलब आपको क्या मिल जाएगा, एफ एन एफ, मतलब फुल एंड फाइनल आंसर। ये मेरी लैंग्वेज है पढ़ाने की भाई। तो मजा आया सर? मजा क्या, क्वेश्चन ने हालत खराब कर दी है। इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड आप क्वेश्चन करा रहे हो, तो भाई क्या करें, क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड कराना ही पड़ेगा, चाहे बोर्ड हो या आईआईटी। मैथ जैसे सब्जेक्ट में नंबर लाने इतने आसान थोड़ी हैं। मैथ है बेटा ये, यहाँ केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन नहीं चलता ना, यहाँ कोई लोन पेयर इफेक्ट होता है। और यहाँ जब टीचर को कुछ ना आए तो बोल दे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं होता बेटा, टीचर को पता नहीं होता। केमिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब टीचर को नहीं पता होता तो बच्चा पूछता है सर ये इसका क्या है, बोले ये एक्सेप्शन है, बोले ये क्या है, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। मैथ में ऐसा नहीं होता, मैथ में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, मैथ बिल्कुल लॉजिकल होता है, ध्यान रखना। देख चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।